उस्मान, आप इस तरह क्या सोच रहे हैं? आग भड़क रही है मेरे अंदर। आग है बाला। दुश्मन बहुत ताकतवर है। हमें और मजबूत होना होगा। फौज को मजीद बासलाहियत बनाना होगा। अल्लाह के हुक्म से अगर गुंदूज भाई को कुलूजा हिसार में मुकर्रर किया गया और फौज को मजबूत करने का फरीजा मुझे सौंपा गया तो देखना। उस्मान साहब, मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर आ जाइए बाबा। इजाजत का क्या मतलब है? अब जब चाहे आ सकते हैं। ये हमारी रिवायात और अख्तार का तकाजा है बेटा। बेशक मैं जरूर इजाजत लूंगा। तशरीफ रखिए बाबा। खाना तैयार है अर्तुगरुल साहब। शुक्रिया मेरी बच्ची। मुझे इजाजत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बताएं उस्मान साहब, कबीले की क्या सूरत हाल है? क्या दरख्त अपने पत्तों के साथ, भेड़ें अपने मेमनों से, भाई भाई से मुतमईन है? दरख्त अपने फलों से, भेड़ें अपने दूध से और भाई अपने भाई से बिल्कुल राजी है बाबा। खुदा का शुक्र है। और हमारे सिपाहियों की क्या सूरत हाल है? तमाम सिपाही दिलेर हैं और हर कोई थोड़े ही अरसे में तलवार चलाने में काफी माहिर हो चुका है। पिछले 5 सालों में हमारे सिपाहियों में बहुत बेहतरी आई है। हमारे घोड़ों की तादाद पहले से ज्यादा हो चुकी है और वो ज्यादा तेज है। जंग के सामान की क्या हालत है? जालिमों को जहन्नम वासिल करने के लिए बहुत से तीर और तलवारें हमारे पास मौजूद हैं। तलवारों की तेज धार दुश्मनों की चालाकी के आगे कुछ नहीं है बेटा। अगर ऐसा है तो उनकी चालों को अपनी अक्ल के इस्तेमाल से नाकाम करेंगे बाबा। लेकिन क्या बेटे? बात यह है, हमें वो जज्बा चाहिए। फतह हासिल करने के लिए जुनून और जज्बा लाजमी होता है। इजाजत हो तो सिपाहियों को मजबूत करने का फरीजा आप मुझे। हर सिपाही अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा बेटा। अगर वो अपने तकब्बुर को शिकस्त नहीं दे सकता तो उसके गुस्से की आग उसी को जला देगी। फतह उन्हीं की है जो अल्लाह की मुखालिफत करने से डरते हैं।